अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बशीर मुनव्वर व्लॉग्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर के साथ होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर के साथ हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ मुनव्वर सियाल। तो हम सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह संडे का दिन है तो मुबशिर को भी छुट्टी है, तो मुबशिर मेरे साथ है। तो आज कुछ काम है, शहर में जा रहे हैं हम दोनों बाप बेटा। तो वो इस तरह है कि एक तो ये मैंने किताब ली थी सार के लिए, तो ये किताब नहीं लेनी थी, ये चेंज करवानी है, तो ये भी करवानी है चेंज, और साथ ही ना कुछ और भी सामान लेना है। बात यह है कि आजकल ना माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि स्कूलों में ना बच्चों को थोड़ा टाइम ना कुरान मजीद पढ़ाने के लिए ना दे रहे हैं। हमें तो भी कह रहे थे हाँ जी, इस्लामियात के पीरियड में पढ़ाएंगे। इस्लामियात के पीरियड में वो कह रहे हैं कि पढ़ाएंगे कुरान मजीद। तो वो इस तरह ना कि मेरे पड़ोस वाले स्कूल में ना बच्चों के लिए मसला ये बना हुआ है कि इधर ना कुरान मजीद के पारे जो है वो नहीं मिलते, क्योंकि देहाती इलाका है। तो फिर मैंने यही सोचा कि कुरान मजीद के पारे ले आते हैं और बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि ना वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो सवाब का काम है। और वैसे भी ना ये अच्छी बात है कि अगर स्कूल में ना दुनियावी तरीम के साथ साथ ना दीनी तरीम जो है ना वो लाजमी है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। वो जाते हैं पारे भी ले आते हैं, और साथ ही मुबशिर ने भी कुरान मजीद पढ़ना होता है स्कूल में, इसको भी पारा जो जिसकी ज़रूरत है वो देंगे, और सार को भी ज़रूरत है, और वैसे भी ज़्यादा लेके आएंगे ना, कुछ बच्चों को दे देंगे, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल अभी हम शहर जा रहे हैं, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दें, और फिर जाके ना वहाँ से लेंगे। तो फिर वापस आकर ना हमने गंदम भी आज काश्त करनी है, क्योंकि ना अभी सीज़न है गंदम का। तो फिर ये जल्दी जल्दी हम जाते हैं, ये लेके आ जाते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना फसल वाला काम गंदा हम काश्त करेंगे जी। हाँ जी, तभी मैं जा रहा था तो इस साइड ना यहाँ पे ये मेला लगा हुआ है, ये देखें यहाँ पे वो पेड़ वगैरह लगे और बच्चे वगैरह ना यहाँ पे झूले ले रहे हैं। तो उस साइड भी ना बेड़ा लगा हुआ है, वहाँ पे भी झूले ले रहे हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल में बाइक वगैरह चलती है, और वहाँ पे वो डोलियाँ खड़ी हुई हैं, और इस साइड वो घूमने वाले हैं झूले वगैरह। बच्चे ना भी इसमें झूले वगैरह ले रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये मेला वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे सॉन्ग वगैरह भी चल रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है। तो मेरे ख्याल में अभी ये मेला ख़त्म हो चुका है, ये देखें। तो यहाँ पे रश वगैरह कम है, ये देखें। हाँ जी, तो हम शहर गए थे, तो हमने वहाँ से कुछ खरीद फरोख्त की थी, तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो इस तरह है कि जो हमने खरीद फरोख्त की है ना, वो उसकी कोई कीमत नहीं है, आपको भी पता चल गया होगा, क्योंकि हम ना कुरान मजीद लेके आए थे। दिखाना है। हाँ जी, तो ये है कुरान मजीद। हाँ जी, वो इस तरह के जब सार खड़ी है, तो सार की क्लास पहले को ना सिपारा नंबर 1 और सिपारा नंबर 2, यानी कि पहला और दूसरा सिपारा चाहिए था। वो ना हमारे शहर से मिलते भी नहीं है। कुछ हमें मिले हैं, तो वो मैं लेके आया हूँ। और मैं ये बात, और गिफ्ट जो है ना, तोहफा जो है ना, ये अनमोल तोहफा है, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ जी, तो ये हम सार को देते हैं, और ये सार तो आप ये ले जाएं, खुद भी पढ़ें, और दूसरे जो हैं वो अपने यानी कि दोस्तों को देना, वो भी पढ़ें। आज तो ऐसे छुट्टी थी, बाजी ने कल स्कूल जाना है, तो अभी कुरान पाक को ना कहीं सेफ जगह रखे, सेफ और ऊंची जगह पे रखना, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो और दूसरी जो आपकी किताब थी वो मैं ये लेके आ गया। यही लेनी थी, यही लेनी थी ना। हाँ जी, ये मैंने पढ़ी है ना, वही मैं कह रहा था यही है। हाँ जी, यही लेनी थी। तो ठीक है, आप तुम ले जाओ इन्हें, और कुरान मजीद को ना ऊपर रखना, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ चलो। और मेरी तो शॉपिंग ही दिखाए हैं। और मुबशिर की जो शॉपिंग है, वो शॉपिंग ये है, स्कूल का शूज लेना था मैंने। स्कूल के लिए ना मुबशिर के लिए शूज लिया है। हाँ जी, तो ये शूज है मुबशिर का। बस आज की जो शॉपिंग है बस यही थी। ये मुबशिर के लिए ना शूज लिया था, सर्दियों के लिए लिया है, सर्दियों के कपड़े लिए। वाला है। हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की थोड़ी सी शॉपिंग। तो अभी जो काम करना है, मुझे काम करना है कि उधर जाना है फसलों में। हाँ जी, वहाँ एक खेत खाली पड़ा है, जहाँ हमने ना धान को बीजा हुआ था। हाँ जी, तो वहाँ से कटाई हो गई है, और उसकी थोड़ी सफाई करनी है, और वहाँ जो है गंदा बीजनी है जी। तो अभी हम उधर चलते हैं। हाँ जी, तभी हम जा रहे हैं, और वहाँ पे ना फसल काश्त करनी है, तो क्यारे वगैरह बनाने के लिए जा रहे हैं। तो अब वो और ना साथ एक लड़का है, गिर रहा हूँ। असल में ना कमाक की फसल इस तरह की है, क्योंकि यहाँ पे ना गन्ने वगैरह गिरे पड़े होते हैं, और उसमें से ना बंदा ना अटक अटक के गिरता है, और इनके जो है ना ये पत्ते से ये भी ना जिस्म को लगते हैं और कट लगा देते हैं। हाँ जी, तो अभी हम इधर आ चुके हैं, यानियाँ वगैरह बनानी है।
हाँ जी, तो अभी हम इधर आ चुके हैं। मुझे इसको तोड़ना था, हाँ जी, इसी को तोड़ना था। हाँ जी, इसी को तोड़ना था। क्यों? हाल चलाने हैं ना। अच्छा, नई फसल काश्त करनी है। हाँ जी। इसको पंजाबी में क्या बोलते हैं? टोई। टोई। टोई मुझे भूल गई है। एक तो वो भूसे वाली होती है, उसका नाम होता है धाड़। धाड़। वो पीछे जो खड़ी है धाड़ और टोई। बड़ी मुश्किल से बनाई थी, तो अभी इसको तोड़ रहे हैं। फिर इसको करना क्या है, इस तरह इकट्ठा करके? कुछ पैर निकाल देंगे और कुछ को जला देंगे। हाँ जी। तो यहाँ पे ये मुर्गियाँ वगैरह फिरती है। अब्बू जी, इधर फसलों में ये मुर्गियाँ क्या कर रही हैं? यहाँ पड़ोसी की ना मुर्गियाँ हैं और कम से कम 50-60 मुर्गियाँ हैं। हाँ जी, उधर भी फिरती हैं। वो वाले जो नुक्कर आप देख रहे वो हैं, उधर भी फिरती हैं। हाँ, उधर भी फिरती है और ये भी फिरती है। हाँ जी। तो ये जो धान पर हमने काश्त किया था, हाँ जी, ये सारा जो है ना इन मुर्गियों ने खराब कर दिया है। इस साइड वाला। हाँ, तो इसकी सारी जो है सफाई करनी है, कुछ इसको पैर निकाल देंगे और कुछ जला देंगे। तो जी। यही काम करना है, क्योंकि ना हाल चलाने ना फिर आसान हो जाएंगे। अगर इस तरह की ये गंदगी कूड़ा करकट वगैरह, यानी कि इस तरह का जब पत्ते पड़े हैं, फिर मसला ये होता है, जब हाल चल जाते हैं ना, जो मिट्टी होती है, मतलब कि क्या कहते हैं, पीस जाती है, उसके अंदर ना फिर ये फिरते रहते हैं। फिरते रहते हैं। हाल जो है ना वो नीचे जो है ना लगते नहीं है जमीन में। तो अगली फसल क्या काश्त करनी है? इसकी सफाई कर रहे हैं। अगली फसल क्या अब काश्त करनी है? ये भी सोच रहे हैं कि आगे इसमें गंदम काश्त करनी है। पता नहीं ये मुर्गियाँ क्या करेंगी। इनके मालिकों से कहेंगे कि इनका ध्यान करें। ऐसा करें, आप घर जाओ, हाँ जी। हम इसकी सफाई कर लेते हैं, फिर अभी आ जाते हैं घर, ठीक है ना? कितना टाइम लगेगा इसको? इस पे तकरीबन कोई 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा? 1 घंटा लगेगा। मैं तो समझ रहा था 15-20 मिनट लगेंगे। 1 घंटा। हाँ जी, तभी अब्बू ना यहाँ पे ये जो खोरी वगैरह इसको इकट्ठी कर रहे हैं। तो अभी मैंने घर जाना है, तो अभी मैं घर चलता हूँ। रानी ना सामने पड़ी हुई, ये है धों। इसको पंजाबी ज़बान में हम धों कहते हैं, और असल में ना ये होता है भूसे का कमरा। मतलब कि इसमें भूसा वगैरह रखा होता है और उसके ऊपर मिट्टी लगा दी जाती है, तो जिससे ना भूसा नहीं उड़ता। तो पंजाबी ज़बान में लोग इसको धों बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को ना ये दिखा दूँ, इसके ऊपर मिट्टी रखी हुई है। मिट्टी का ये फ़ायदा है कि अक्सर ना यहाँ पे हवा वगैरह चलती है, तो जिसकी वजह से ना भूसा जो है ना वो हल्का होने की वजह से ना हवा में उड़ता है। ये गंदम जो होती है ना, गंदम जब थ्रेशर वगैरह लगती है ना, तो उसमें से ये भूसा बनता है। तो लोग ना एक जगह ना भूसा इकट्ठे हो जाता है, मिट्टी से ना इसके ऊपर से लिपाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ना ये जो भूसा है ना उसके अंदर महफूज रहता है। तो ये है मकाई, जिसमें छलियाँ वगैरह लगती हैं इन जगहों पे ना अक्सर। ये देखें, यहाँ पे ना ये छली लगी है, लेकिन अभी ये कच्ची है। तो लोग ना यहाँ पे ना जानवरों के लिए ये चारा काट के ले जाते हैं। हाँ जी, तभी मैं घर आ चुका हूँ। तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।